लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों ने कोरोना को लेकर के मोदी सरकार को बड़े बड़े ज्ञान दिए हैं और अपनी ही सरकार के लाए गए नियम कानून को ताक पर रखकर उन्हें चैलेंज करते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना का कहर काफी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है, वहां की शिवराज सरकार इस पर लगातार सतर्कता बरतते हुए लोगों को नियम का पाठ पढ़ा रहे हैं, नियम ला करके उसे पालन करने के लिए बोल रहे हैं और नहीं करने पर, उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो उनके ही राज्य के, उनके ही माननीय लोग अब बेपरवाह होते जा रहे हैं। कई मंत्री बीजेपी के बिना मास्क के एकदम आराम से विधानसभा पहुंचे और मास्क ना लगाने पर एक से बढ़कर एक बयान भी दिए। शुरुआत करते हैं पहले उषा ठाकुर से, जो बीजेपी की कदावर नेता है। जब बगैर मास्क उषा ठाकुर विधानसभा पहुंची तो वहां मौजूद मीडियाकर्मी ने उनका ध्यान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश की ओर दिलाया, जो कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर के लागू किया है। शिवराज सरकार ने बीते दिन ही यह निर्देश दिया था कि मास्क नहीं पहनने वालों पर प्रभावी कार्रवाई होगी, जो नियम का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो इस पर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मैं रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, प्रतिदिन शंख बजाती हूं, काढ़ा पीती हूं, गोबर के कंडे पर हवन करती हूं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। इन सबसे कोरोना दूर जाएगा, ये मेरा कोरोना से बचाव है। गमछा गले में रखती हूं, अगर कोई पास आए तो मुंह पर रख लेती हूं। दुनिया में जिसे श्रेष्ठतम तरीके से जीना है वो वैदिक जीवन पद्धति अपनाए, कोई तकलीफ नहीं छुएगी, कोई भी कोरोना आसपास नहीं फटकेगा। बताइए, फिर से वही ज्ञान जिसको बोलते बोलते बीजेपी के कई मंत्री कोरोना की चपेट में पहले ही आ चुके हैं। कोरोना ने कितनों की जान ले ली, कोरोना भगाने के नुस्खे और तरीके बता रहे थे, पापड़ खाओ और पाठ करो, वही लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं। कुछ की कोरोना ने जान तक ले ली। फिर अब इतना कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद भी, एक साथ इतने के कोरोना आने के बाद भी ज्ञान बांट रही हैं, वही बातें बोल रही हैं। देखिए, हनुमान चालीसा के पाठ से सभी तरह के संकट कटने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा कोई भी अब तक साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला है कि इससे कोरोना को भी हराया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर हनुमान चालीसा पढ़ने को कोरोना से बचाव के लिए काफी मानती है। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो कोरोना से खुद को बचा सकती है। इनके अलावा अपनी सफाई में विधायक रामबाई ने कहा कि मास्क नहीं लगाने पर जो जुर्माना होगा वो मैं दे दूंगी, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं मास्क नहीं लगाऊंगी। मुझे मास्क लगाने से घबराहट होती है। मतलब सीधा मास्क लगाने से सीधा इनकार कर दिया उन्होंने। अब बताइए, बीजेपी के इन माननीय मंत्रियों और विधायकों के तेवर और विचार तब ऐसे हैं राज्य में, जब मध्य प्रदेश में अब भी कोरोना के काफी केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही 246 लोगों की जो रिपोर्ट है कोरोना पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों में जो हालात है कोरोना से काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इनमें इंदौर, भोपाल और बैतूल शामिल है। और यहाँ जिनकी सरकार है उनके ही खुद के मंत्री बेपरवाह नजर आ रहे हैं, उनके नियमों को ताक पर रख के घूमते नजर आ रहे हैं। लोगों पर क्या कार्रवाई करवाएंगे शिवराज जी? पहले तो उन्हें अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर लोगों तक उन्हें पहुंचना चाहिए और लोगों को यह हिदायत देना चाहिए। और देखा जाए तो बीजेपी के ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो पहले से ही अपने अपने दावे जरूरी कर चुके हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम इसमें सबसे ऊपर है। कोरोना के खात्मे के लिए अनोखा दावा किया था, आपको याद होगा, काफी ज्यादा चर्चा में था उनका बयान और वो भी काफी चर्चा में थी। दिव्य ज्ञान दिया था उन्होंने, बाद में वही कोरोना की चपेट में आ गई थी। उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा के आध्यात्मिक प्रयास से कोरोना खत्म होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, हुआ इसके उलट था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष जो थी वो उत्साह में आकर के हवाई फायरिंग करने लगी थी। कोरोना भगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जो दिया और मोमबत्ती और टॉर्च जलाए गए थे पूरे देश में, आपको याद होगा, साथ साथ बड़ी संख्या में उस वक्त लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी कर दी थी। तब की ये कहानी है। तब मंजू तिवारी ने हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो भी अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था और खूब फायरिंग पे फायरिंग किए जा रही थी। बाद में इन्हें पार्टी से निकाला गया। कीचड़ में स्नान करने की भी सलाह दी गई थी। भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की यह सलाह थी, आपको याद होगा, कीचड़ में नहाते हुए दिखाई दे रहे थे। राजस्थान के टोंक से भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने सलाह दी थी लोगों को कि कीचड़ में नहाने से और शंख बजाने से कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन वो खुद को इस उपाय करने के बाद भी बचा नहीं पाए। कोरोना के चपेट में आने से वो नहीं रोक पाए खुद को, वो भी आ गए। बीजेपी की सिर्फ यही नेता अकेले नहीं है जिन्होंने कोरोना पर अपना ज्ञान दिया है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल द्वारा भाभी जी पापड़ खाने की सलाह दी गई थी, उनको भी कोरोना ने पकड़ लिया था।
तो ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान वाले नेतागण जो हैं वो बीजेपी में बहुत पहले से मौजूद है, एक से एक दिव्य ज्ञान देते हैं, इनके पास हर चीज का इलाज है, जो कोरोना को हलवा समझते थे। खैर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर काफी बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए केसेस आ रहे हैं, जिसको देखते हुए शिवराज सरकार ने नियम लाया मध्य प्रदेश में और उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की थी। ऐसे में अब देखते हैं कि शिवराज सरकार अपने खुद के दिग्गजों पर, अपने मंत्रियों पर और अपने विधायकों पर कितनी कार्रवाई करते हैं, जब उनके नियमों को उनके मंत्री खुद ही जब ताक पे रखते हुए नजर आए तो अब देखना होगा कि शिवराज सरकार इन पे क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।